कोटा चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद पहुंचे नोडल अधिकारी, ग्रामीणों में नाराजगी। तहसील क्षेत्र कर्नलगंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत भंभुआ में सोमवार को कोटे की दुकान के चयन हेतु आयोजित बैठक में भारी गहमागहमी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कई गंभीर आरोप सामने आए। बैठक में पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह की उपस्थिति ने चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों और आवेदकों का आरोप है कि बैठक में पारदर्शिता का पूर्णतः अभाव रहा और अधिकारियों पर पूर्व मंत्री का दबाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। आरोप है कि चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने के उद्देश्य से मंत्री ने हस्तक्षेप किया, जिससे निष्पक्ष चयन संभव नहीं हो सका। बैठक में स्वयं सहायता समूहों के 2 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से एक समूह की ओर से स्पष्ट रूप से पूर्व मंत्री पर हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया। इसके अतिरिक्त नोडल अधिकारी की बैठक के बाद उपस्थिति ने भी इस प्रक्रिया की वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। ग्रामीणों का कहना है कि नोडल अधिकारी की गैर मौजूदगी में चयन बैठक आयोजित करना नियमों का उल्लंघन है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान और सचिव ने न तो मुनादी कराई और न ही सार्वजनिक स्थानों पर सूचना चस्पा की, जिसके चलते कई पात्र आवेदकों को बैठक की जानकारी ही नहीं मिल सकी। इससे चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर संदेह उत्पन्न हो गया। ग्रामीणों का दावा है कि गुपचुप तरीके से एक अपात्र व्यक्ति को कोटे की दुकान आवंटित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने गांव में विवाद की स्थिति पैदा कर दी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि कोटे की दुकान का चयन प्रक्रिया को रद्द कर पारदर्शी और नियमबद्ध तरीके से दोबारा आयोजित किया जाए। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया है, परंतु यह मामला प्रशासनिक पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न खड़े कर रहा है और कोटे की दुकान आवंटन प्रक्रिया को विवादों के घेरे में ला चुका है। मैं राजीव राम कन्नौजिया, जिला युवा कल्याण अधिकारी। आज जैसा कि पूर्व निर्धारित तिथि के क्या कहते हैं ग्राम पंचायत में खुली बैठक के रूप में कोटा चयन का प्रस्ताव किया जाना था, उसी सिलसिले में मैं जिले स्तर से जो है मौजूद हूँ। बाकी यहाँ हमारे जो पंचायत साहब, सचिव या पूरे और इस तरीके से कार्य करने वाले जो भी कर्मचारी लगे थे वो इस कार्यक्रम को जो है संपन्न किया। कोटा का चयन हो गया। कोटा का चयन में जो नियमावली है वो पढ़ करके सुनाया गया। सारे लोगों ने मतलब पूरे लोगों ने उसको जो है सुना और उसके अंतर्गत जो है समूह के स्वयं सहायता समूह से आए हुए 2 लोगों को जो है क्या कहते हैं कि मानक के रूप में उनके परीक्षण किया गया तो नहीं हुए और बाद में इसके बाद मिट्टी के तेल के उसके था कि उनको वरीयता क्रम में लेना था तो उसमें भी कोई नहीं मिला। बाद में फिर इसके बाद एक प्रस्ताव ग्राम पंचायत के स्तर से खुली बैठक में आया और सर्वसम्मत से उसको जो है चयन करने हेतु जो है जल्द कार्रवाई करने हेतु किया गया। किस नाम से आवेदन आया है जो लास्ट सिंगल आया है? रोहित सिंह के नाम से। अच्छा, एक लेटर जो पहले जारी हो रहा है कि 30 तारीख को यहाँ बैठक होनी थी, आज बैठक हुई डीएम साहब के आदेश के अनुसार, तो ये इससे अवगत कराया गया था लोगों को? अब ये तो क्योंकि मुझे जो क्या कहते हैं कि पूर्व निर्धारित इसके पहले भी एक डेट और था जो है और हाँ आज की डेट को जो है पूरे ग्राम पंचायत में जो है वीडियो पंचायत साहब के थ्रू जो है या वीडियो खंड विकास अधिकारी के स्तर से पत्र भी जारी किया गया है। एसडीएम साहब को भी पत्र या प्रशासन को भी पुलिस वगैरह बल यहाँ पर पहुँचने के लिए उनको भी जो है पत्र जारी किया गया था। हम ग्राम सभा भंभुआ में रहते हैं। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। मेरा समूह वुमेन एम्पावरमेंट स्वयं सहायता समूह भंभुआ। आज मेरे ग्राम सभा में कोटे की चयन नई दुकान होनी थी, उसी के संबंध में हमारी ग्राम सभा की सम्मानित जनता और हम लोग इकट्ठा हुए हैं, जो कि हमारे यहाँ बैठक में अभी नोडल अधिकारी उपस्थित नहीं हुई है। उससे पहले जो हमारे बीएमएम और हमारे ये क्या नाम है सेक्रेटरी साहब ये सब मौजूद थे। हमारी फाइल ली गई है, उस पार्टी की भी फाइल ली गई है, स्वयं सहायता समूह की दोनों फाइल ले ली गई है। सेक्रेटरी साहब ने मुझसे कहा कि 2007 के पहले जो समूह होगा उसी के कोटा का चयन होगा, तो मैंने कहा भंभुआ में कोई 2007 के पहले का समूह नहीं है, तो क्या 2020 और 2022 में जो समूह बने हैं उसी के आधार पे जो एजेंडे में है उसी पे चयन किया जाए। ये ले जाइए और इसमें देखिए कि समूह का किसका एक्टिविटी अच्छी है, इसमें सदस्य ज़्यादा है, उसी के आधार पे फिर अधिकारी ऊपर अपना
कार्य करेंगे, उसी से हम संतुष्ट हैं। और नोडल अधिकारी अभी तक यहाँ पहुँचे नहीं हैं। नहीं, क्या लगता है आपको कि बैठक संपन्न हो गई कि अभी बैठक नहीं, बैठक अभी संपन्न कहाँ हुई? अभी जब नोडल अधिकारी आए नहीं है सर, तो कैसे संपन्न होगी? सेक्रेटरी साहब और ये BMM साहब हमारे आए हैं, इनके आदेश से हो जाएगी। नोडल अधिकारी जब आएंगे तभी संपन्न होगी। तो जो पब्लिक यहाँ आई थी वो तो जा चुकी है? तो पब्लिक सर जा चुकी है। पब्लिक दबाव में होगी किसी के कि अब जाओ तुम लोग। किसके दबाव में है? अब यहाँ कोटे के चयन में माननीय योगेश प्रताप सिंह मंत्री जी हैं, उन्हीं के दबाव में गए होगी। आप चाहते क्या हैं? हम चाहते यह है कि निष्पक्ष चुनाव हो, समूह का चुनाव हो, समूह को सही तरीके से देखा जाए, समूह में जो सत्यता हो उसी के आधार पर कोटे का चयन होना चाहिए।